नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। और जो जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं या यूं कहें कि गलतियां कम करना चाहते हैं, वो जरूर इस वीडियो पर रुक गए होंगे हेडिंग देखते से ही। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सच्चाई है कि जितना ज्यादा जरूरी इस दुनिया में ये है कि हमें क्या करना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये बच्चों को जरूर पता हो। ज्यादातर लोगों के साथ होता क्या है, लोगों को ये बात तब पता चलती है जब वो करके देख लेते हैं। ठीक, यानी जो गलती नहीं होनी चाहिए वो गलती कर लेते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा कैसे हो कि वो गलती ना करें, गलती करने से बच जाएं, उसके लिए जरूरी है कि कोई एक अच्छा मार्गदर्शक जिंदगी में, एक ऐसे लोगों इंसानों की जरूरत होती है जो आपको पहले से ये बताएं कि बेटा ये चीज नहीं करनी है। क्योंकि अगर ऐसा किया तो आपका भविष्य खतरे में है। मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, भविष्य खतरे में? क्योंकि वास्तव में इस भौतिक युग में, इस मॉडर्न दुनिया में आपके भविष्य के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, क्या क्या आपको नहीं करना है, क्या करोगे तो कितनी दुविधा में पड़ सकते हो, ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। जिंदगी से रिलेट करने वाली सैकड़ों चीजें आप तक पहुंचेंगी। 8वीं से लेकर 12वीं तक के सब्जेक्ट्स आप तक पहुंचने के लिए सबके सर आपके साथ हमेशा से लगे हैं और आगे भी लगे रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या ना करें, भविष्य खतरे में ना रहे, खतरे से बाहर लेके आना है, आपसे कोई मिस्टेक ना होने पाए, उसके लिए मैंने कैटेगराइज किया हुआ है 3 कैटेगरी में। 8वीं से लेकर 10वीं तक का बच्चा, उसे क्या नहीं करना है और क्या करना है। 11th और 12th के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या तो बिल्कुल नहीं करना है, कौन सी ऐसी चीजें जो करनी ही नहीं है। और आफ्टर 12th आप कौन सी गलतियां कर सकते हैं जिससे आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो शुरू करते हैं। पहला, 9th 10th, मैं जो जो बातें बोल रहा हूं आप उन सबको एग्री करेंगे तो मेरे बोलने का मतलब है, आपको लगेगा कि सर एक नंबर एकदम सही सही बातें बता रहे हैं। देखिए 9th और 10th में क्या करते हैं बच्चे, 10th के बाद, यानी आफ्टर 10th, यहां पर आफ्टर 10th लिखा हुआ, आफ्टर 10th गलत किया क्या, सब्जेक्ट सिलेक्शन। पहला मिस्टेक बच्चों से, 10th वाले बच्चों से क्या होती है, वो 10th का पेपर देते हैं, उसके बाद वो सब्जेक्ट के सिलेक्शन में बड़ी चूक करते हैं। भाई मान लो एक बच्चा है मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर सकता है, उसका इंजीनियरिंग लाइन में दिमाग अच्छा चल सकता है, वो टैलेंटेड है, और थोड़ा बहुत मान लो एवरेज भी है तो वो अपना मेहनत के दम पर अच्छा कर सकता है। ऐसे बच्चों को मैथ लेना चाहिए, लेकिन बच्चे मैथ नहीं लेते। कुछ बच्चे दोस्तों की आड़ में आकर के, परिवार की वजह से, इधर उधर की बातों में आके, या स्कूल के प्रेशर में, अब आप सोचिए सब्जेक्ट किसको लेना है, एक बच्चे को लेना है, लेकिन उसके ऊपर डिसीजंस कितने मायने रखते हैं। पेरेंट्स क्या चाहते हैं, स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट है या नहीं है, उसके दोस्त कौन से सब्जेक्ट ले रहे हैं। भाई जिंदगी आपको जीनी है ना, तो जिंदगी के हिसाब से आप अपनी योग्यता का निर्धारण कीजिए, काउंसलिंग करवाइए, किसी टीचर से मिलिए, उसके पास जाइए और अपने आप को प्रस्तुत कीजिए, प्रेजेंट कीजिए कि सर मैं ऐसा ऐसा हूं, बताओ मैं कौन से सब्जेक्ट के लायक हूं। तो बिना काउंसलिंग के जो बच्चे सब्जेक्ट लेते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। ठीक, दूसरी गलती क्या है, दूसरी गलती 9th 10th जब वो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते वो क्या गलती करते हैं। पहला, 9th का बच्चा पढ़ता ही नहीं है, ढंग से नहीं पढ़ता, वो स्कूल जाता है, स्कूल में भी आएगा जाएगा, साल भर ये काम कर रहा है। ठीक, दूसरा, कोचिंग वोचिंग भी लगाता है नहीं लगाता उसकी बस की बात है, उसके दिमाग का खेल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोचिंग लगाओ, लेकिन बेटा 9th में जो चीजें हैं वो पूरा का पूरा बेसिक है, अगर वो मजबूत है तो आपका 10th बहुत अच्छा होगा, और दोनों अच्छे होंगे तो आपकी 11th और 12th के लिए 50% तैयारी आपकी 9th 10th से हो जाती है। ना मानो तो आप सिलेबस मैच कर लो, 9th और 10th की साइंस उठाओ, कंप्लीट साइंस के टॉपिक ले लो, आप देखोगे वो पूरे के पूरे टॉपिक आपको 11th और 12th की केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में मिलेंगे।
तो वहां आप अच्छे से पढ़ के आते हो तो आपका 11th 12th बहुत मजबूत हो जाता है। तो गलती क्या है, मैंने तो ये कहा ना कि क्या नहीं करना है। गलती है कि 9th को मजाक में नहीं लेना है। 9th को क्या नहीं करना है, आपको मजाक नहीं करनी है 9th के साथ। लेकिन ज्यादातर बच्चे 9th के साथ मजाक करते हैं। फिर दूसरी तीसरी गलती क्या है, 10th वाले बच्चे क्या कर रहे हैं। 10th वाले बच्चों के दिमाग में आजकल एक नया फितूर पैदा हुआ है, वो साल भर नहीं पढ़ना चाहते। ऑनलाइन के जमाने में बहुत सारे टीचर ऐसे आए हैं, और भाई वो तो टीचरों का काम है, उनकी कला है, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, कि वो ये दावा करते हैं कि बेटा आप एक काम करो, परीक्षा के समय में केवल एग्जाम के बीच के जो गैप है उसमें ही थोड़ा बहुत रात रात भर इधर उधर करके पढ़ लो, ऑनलाइन हमारे वीडियो देख लो, उससे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर लो। चलो कुछ अच्छे बच्चे ब्रिलियंट होते हैं जिनके दिमाग में क्लिकिंग पावर अच्छी है, वो क्या करते हैं, वो वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नंबर लेके भी आते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या इतने जल्दी जल्दी पढ़ा हुआ है 2 रात में या 1 रात में, 2-3 दिनों में जो आपने पढ़ा है वो आपको कितने दिनों तक याद रहेगा। अरे भाई, जो 2-3 दिन के लिए पढ़ाया है तो वो 2-3 दिन ही याद रहेगा, आप पेपर दे के आओगे उसके बाद भूल जाओगे। तो इस तरीके की पढ़ाई आपके लिए बेहद खतरनाक है। बेशक आपके नंबर आ सकते हैं, हो सकता है 70, 75, 80, 85% आप बना दो, लेकिन उस पढ़ाई का आपके जीवन में कोई योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसे भूल जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, साल भर का समय मिलता है, अगर आप एक टॉपिक को धीरे 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 पढ़ते हो, टर्मिनल एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, उसके हिसाब से तैयारी करते करते, मतलब एक का 10-10 बार रिवीजन करते हो, फिर आखिरी में पेपर देते हो मेहनत से पूरा, तो वो आपको जिंदगी में सालों साल याद रहेगी, जिसका फायदा आपको आगे भविष्य में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो मिलेगा। लेकिन जो 2-3 दिन पढ़ के रिजल्ट बनाने की होड़ लगी हुई है, केवल वीडियो देखेंगे पढ़ के पास हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी जिंदगी के साथ सबसे बड़ी खिलवाड़ कर रहे हैं। टीचर तो कर रहे हैं, देखो उन टीचरों का तो कोई ज्यादा मतलब नहीं है, वो तो ऑनलाइन वाले हैं जैसे मैं तो यही कहूंगा कि आप केवल मेरे वीडियो देखो, इसके अलावा और कुछ मत करो, ठीक। लेकिन मैं तो व्यक्तिगत बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कहता। मैं तो ये कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो देख रहे हो पढ़ने के लिए, उसके बाद भी आप अपने कोचिंग स्कूल के टीचरों से पढ़ो, किताबें पढ़ो और लगातार पढ़ो, ठीक। तो 10th वाले ये भारी भरकम गलतियां कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा करके पास हुए हैं, तो उसको सुधारने का वक्त है, ठीक। अब आप देखते हैं कि सर 11th 12th वाले क्या मिस्टेक कर रहे हैं। 11th 12th वालों में एक नया क्रेज जारी हुआ। 10th के बाद बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, ठीक, कोचिंग्स में रहना चाहता है, वो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, या जो भी है, 8-8 10-10 घंटे कोचिंग पढ़ रहा है, ठीक है भाई। अगर आप मान लो जेई नीट को टारगेट कर रहे हैं अकेले, तो ये बात समझ में आती है कि आप ऐसा कर सकते हो कि आपका विजन क्लियर है। लेकिन 11th और 12th में से भी आप देखिए सबसे खतरनाक मिस्टेक कहाँ करते हैं। जैसे 9th-10th में बच्चा मिस्टेक करता है 9th में, ऐसे 11th-12th का बच्चा गलतियां कर रहा है 11th। वो 11th को हल्के में लेके बैठा, उसको सोचता है कि 11th मतलब पढ़ना ही नहीं, पूरी की पूरी साल निकाल देगा बिना पढ़े। आखिरी में स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन होते हैं आजकल बच्चों के ज्यादा, प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, बच्चों को सीधे पास कर देते हैं, उन्हें फेल करना नहीं। तो ये बात बच्चे को पहले से पता होती है कि हम फेल तो होने वाले नहीं, तो वो क्या करते हैं, साल भर बढ़िया मस्ती बिंदास खेल रहे, कूद रहे, खा रहे, पी रहे, मस्त रह रहे, मोबाइल चला रहे, थोड़ा बहुत कोई काम यूट्यूब देख लिया और उनकी साल भर खत्म हो गई। लेकिन सोच के देखिए कि 11th में जो चीजें हैं, जो बेसिक की जो जड़ है, मजबूत एकदम आधार है, वही आपने छोड़ दिया, ठीक। और अब आप उम्मीद क्या करोगे, 12th में आओगे। 12th में जैसे ही आप आओगे, आते से ही आपको ये टारगेट करना कि मुझे 90% बनाना है। तो सुन लो भाई साहब, जिन लोगों का 11th अच्छा नहीं है, उनका 12th में परसेंटेज अच्छा नहीं आ सकता किसी भी कीमत पर। ये मेरा 12 साल का अनुभव बता रहा है, ठीक। अच्छा, 12वीं में आने के बाद भी जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं, वो क्या करते हैं, उनमें से भी 70 से 80% लोगों को यह समस्या क्रिएट हो गई है कि वो पूरा नहीं पढ़ना चाहते, उनको पका पकाया चाहिए। टीचर ऐसा हो जो उनको एकदम लिख करके इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बना बना करके दे, उनके नोट्स बना करके उनको दे दे, पीडीएफ बना ले, और वो लिखा लिखा सब मिल जाए, हम केवल याद करेंगे। कई बार तो बच्चे यहां तक डिमांड करते हैं कि सर आप याद भी करवा दो, ठीक। तो भाई साहब,
जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो आपका माइंड डेवलपमेंट कैसे होगा, आपको चीजें कैसे नॉलेज में आएंगी, कैसे जीवन भर वो याद रहेंगी। तो 12th में भी केवल जो आईएमपी खेल रहे हैं, इंपॉर्टेंट, वो पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे, वो पूरी एक आध किताब नहीं लगा रहे, वो बहुत एक्सप्लेन करके नोट्स नहीं बना रहे हैं, वो अपने हाथों से, खुद के हाथों से नोट्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक टॉपर बंदा करता है, वो बच्चा करता है जो जिंदगी में सफल होता है। ऐसे काम बच्चे बहुत सारे हैं जो नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो भाइयों, अगर 11वीं में है तो 11वीं अच्छे से पढ़ लो भाई, अच्छे से, एकदम पूरी मजबूती से जिंदगी में अगर कुछ करना है तो। क्योंकि दुनिया के सारे एग्जाम्स में 11, 12, 9, 10 का सिलेबस ही आता है, अगर बाद में आपको नौकरी भी चाहिए तो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पढ़ो। ठीक, अलग अलग जगहों से पढ़ रहे हैं भाई, एक टीचर पकड़ो कहीं का, उससे पढ़ो, स्कूल के टीचर से पढ़ लो, कोचिंग जो भी ट्यूशन वाले उनके पास पढ़ लो जा करके। यूट्यूब पर भी आप देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक के 20 वीडियो देख डालें, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ में आया? अब मैं आपको बता दूं कि जो ये सारी गलतियां कर करके यहां पहुंच जाते हैं, कहां पर, आफ्टर 12th के बाद उनके जीवन का क्या उद्देश्य। ठीक, 12th के बाद से पहले मैं आपको बता दूं, एक जेई नीट, ये एक और बड़ा कीड़ा ही कहूंगा जो लोगों को इस दुनिया में लग गया है, भारत में लग गया है। मैं जेई नीट की तैयारी करवाने वाला इंसान हूं, फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूं, क्या जो भी बच्चा 10वीं पास होगा, 8वीं 9वीं 10वीं में पहुंचेगा, क्या सारे बच्चे जेई नीट करेंगे? अगर सारे बच्चे जेई नीट करके डॉक्टर्स और इंजीनियरिंग करेंगे तो आप मुझे बताइए कि दुनिया में जितने सारे जॉब्स हैं उनको कौन करेगा? क्या केवल इंजीनियरिंग करेगा लोग? नहीं। क्या सारे बच्चे इस लायक हैं? क्या सारे बच्चों का मेंटल लेवल उस लेवल का है? तो आप भी ये बात जानते हैं और मैं भी जानता हूं, परिवार वाले भी लोग जानते, उन्हें पता है कि हमारे बच्चे का नहीं हो रहा, लेकिन उस बच्चे का शोषण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई? एक बच्चा मान लो किसी कोचिंग में जा रहा है, वो जेई नीट की तैयारी कर रहा है, वो एक ही कॉलोनी में रहती है, दोस्त है मान लो, तो वो उसको जबरन जेई नीट की तैयारी करवा देती है। तो भाई वो फलाने का बच्चा जा रहा है तो बेटा तू भी जेई नीट की तैयारी कर ले। अरे भाई, 1-2 लाख रुपए आपके खर्च हो जाएंगे, बच्चे की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो करने लायक नहीं है, उससे नहीं हो पा रहा, तो आप उससे क्यों लगे? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा था, उसे फुटबॉल खिलवाते तो। अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक, उसके अलावा उसको और कोई दूसरा काम करवाते तो फेल होते ना। तो आप हर बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो जेई नीट, और क्यों ये बच्चे पड़े हुए हैं जेई नीट? ये आपको, अगर आप इस सेगमेंट के नहीं है तो कहीं का नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता मैं आपको बता रहा हूं। फीस जाती है आपकी, मेंटल दिक्कत आती है, बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। उस बीच में आप और भी चीजें अच्छी कर सकते थे, वहां से आपका दिमाग भटक जाता है और टोटली नेगेटिविटी आपके दिमाग में बैठ जाती है। इसीलिए आप जो छोटे काम और भी कर सकते थे, अच्छी जगह कर सकते थे, वो भी नहीं करते। ठीक, तो जो 9, 10 से ही लगे भाई, अच्छे बच्चे हो, आपको पता है कि ये करना है, आप कर सकते हो तो बेशक कीजिए, लेकिन आप नहीं कर सकते तो इसके पीछे मत भागो भाई। ठीक, 12वीं के बाद बिना जानकारी के कुछ भी करने लगते हैं। कॉलेज भोपाल में मिल रहा है, इंदौर में मिल रहा है, ग्वालियर में मिल रहा है, ढेरों प्राइवेट कॉलेज, बस लेने जा रही, बस लेने आ रही। तो आप कहीं से भी बीटेक कर लोगे क्या? आप कहीं से भी बी फार्मा कर लोगे या नर्सिंग कर लोगे? कुछ भी, मतलब आपको लगा कि कॉलेज वालों ने सर ऑफर दिया है कि वो स्कॉलरशिप बेस पे आपका एडमिशन कर रहे हैं, तो भाई स्कॉलरशिप बेस पे वो आपकी जिंदगी खरीद रहे हैं 4 साल के लिए, ये बात आपको पता नहीं। और वो 4 साल में जिंदगी बदलने वाली 4 सालें होती है 12th के बाद, जिनको आप एक बस में यहाँ से जाते हो और लौट के आ जाते हो। 4 साल आप ये यात्रा करते रहते हो, 4 साल बाद पता चलता है कि कितनी बड़ी गलती कर दी। जिस डिग्री से हमें कुछ नहीं मिला, ना कुछ मिल सकता है, वो डिग्री हमने 4 साल कर दी, मम्मी पापा के लगभग 4-5 लाख रुपए खत्म कर दिए। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन सी डिग्री से, कौन से कॉलेज से क्या फायदा है या नहीं, लगे हैं सब फालतू। तो इसकी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है, अच्छे लोगों से मिलो, फीडबैक लो, फिर काम करो। ठीक, दूसरा, कहीं से भी बी नहीं करना है, कहीं से भी बी फार्मा नर्सिंग नहीं करनी है। अपन ने एडमिशन ले लिया, आपने पता है
नर्सिंग में ढेर सारे बच्चों की डिग्रियां अटकी पड़ी अभी तक, उनको 6-6, 7-7 साल हो गए, उनकी डिग्रियां नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सरकार ने कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी। तो ऐसे कॉलेजों में आप एडमिशन ले लेते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है भाई साहब कि प्रॉब्लम कहां पर है। ठीक, तो अच्छे से सोचो समझो क्या करना क्या नहीं करना, अपने टीचरों से मिलो, परिवार में मिलो, किसी से अच्छी सलाह लेके, खुद पेरेंट्स मत बनो, इतने बड़े नहीं हो अभी आप। ठीक है, आगे देखो, बीएससी कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में भी देखा है मैंने, पहले लोग बीएससी में एडमिशन लेंगे, फिर 3 साल की तैयारी करेंगे, मतलब बीएससी करेंगे और कुछ नहीं करते, मजे करते। फिर जब उनकी पूरी डिग्री हो जाती है, फिर वो खोजते हैं कि सर हमें कहीं कंपटीशन की कोचिंग करनी, बैंक, एसएससी, रेलवे, पटवारी, पीएससी, यूपीएससी, सब। अरे भाई, आप इसके साथ रनिंग कीजिए ना, और अपने टारगेट डिसाइड करो। आपकी हेल्थ डाइट अच्छी है, आपकी देश की सेवा करने का मन है, उतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, आपको लगता है कि हम पुलिस आर्मी में जा सकते हैं, तो उसी को टारगेट करो ना 2 साल। अगर आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो, आपको लगता है कि जेई नीट हमें नहीं करनी है, तो मत करो, पीएससी पे जाओ। दुनिया में लोग कलेक्टर बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, उनकी भी तो वैल्यू है। एसएससी के थ्रू आप बड़े अधिकारी बनिए ना। ठीक, तो कहने का तात्पर्य है कि ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा? क्या जबरन आपको पकड़ के बताने लगेगा, जैसे मैं आज चिल्ला रहा हूं बता रहा हूं? नहीं, इतनी किसी को नहीं पड़ी। तो करना क्या है? करना यह है कि आपकी खुद की मिस्टेक्स आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। क्या क्या नहीं करना है उन पर कील ठोकनी पड़ेगी कि ये नहीं करना है। हम 9th में हैं तो 9th को मजाक में नहीं ले सकते। हम 10th में हैं तो 10th केवल इंपॉर्टेंट 2 दिन में पास होने वाली ऑनलाइन क्लासों को देख करके 10th पास कर लेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज बनाने बस से आपकी नॉलेज आपके दिमाग में मेंटेन नहीं होगी। ठीक, उसके लिए साल भर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे टीचरों के सानिध्य में आपको रहना पड़ेगा। 11th-12th में पहुंचते हो तो 11th को हल्के में लेकर के पढ़ना ही नहीं है, ऐसा सोचने वाले लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आप देख लेना, मुझे एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं बता पाओगे जिसने 11th जैसे क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, क्योंकि बड़ा आदमी बनने के लिए सारी स्टेप्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। 12th में केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के अच्छा परसेंटेज बना लोगे तो क्या उखाड़ लोगे? कुछ भी नहीं मिलेगा, लिख के ले लो। इसीलिए डीप पढ़िए, एक एक चीज पढ़िए, किताबें पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, टीचरों के सानिध्य में रह करके बहुत ज्यादा ब्रॉड एरिया बना करके पढ़िए। एक एक टॉपिक के न्यूमेरिकल करना है, क्वेश्चंस करने हैं, ऑब्जेक्टिव करने, तब नॉलेज आएगा तो आपके काम आएगा। ठीक, और 12वीं के बाद कहीं भी नहीं भटकना है भाई। ठीक, भटकने से पहले रास्ते क्लियर कर लो, उस रास्ते के बाद आगे क्या होगा वो भी क्लियर कर लो। मिलो किसी से, अगर विदिशा में आप रहते हो तो हमसे मिल लो। मैं आपको कह रहा हूं, मैं कोई प्रलोभन नहीं दूंगा, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी कोचिंग आओ ना आओ कोई मतलब नहीं मुझे। ठीक, भगवान की दया से ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, लेकिन फिर भी निस्वार्थ भाव से कह रहा हूं, मैं आपको एकदम सही और सच्ची जानकारी दूंगा जितनी मेरे पास है, सही गाइडेंस दूंगा। 10वीं के बाद मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई आप मैथ्स के लायक नहीं हो, मैं आपसे कहूंगा कि मैथ्स ले लो और मेरी कोचिंग आ जाओ। इतना इतना नहीं करना भाई, ये पाप है। ठीक, स्कूल में जबरन बच्चों को कॉमर्स दिला दो। क्यों कॉमर्स दिला दो? क्योंकि कॉमर्स के टीचर स्कूल में हैं, मैथ बायोलॉजी स्कूल में नहीं है। पाप लगेगा, नहीं सही बता रहा हूं, ऐसे स्कूल वालों पर भी पाप लगेगा और बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का पूरी जिम्मेदारी उन लोगों के पास जाएगी। आर्ट्स ले रहे हैं, ठीक, अगर भाई बुरा नहीं है सब्जेक्ट, कॉमर्स से भी सीए होता है, लेकिन उस मेंटेलिटी का आदमी तो हो, बच्चे को चेक तो करो, कैसे भी सब्जेक्ट दे रहे हो। ठीक, बच्चे कैसे भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, सब्जेक्ट लेने का प्रोसीजर क्या है यही बच्चों को नहीं मालूम, ना पेरेंट्स को पता है। पेरेंट्स बच्चे से पूछते हैं, बता बेटा तुझे कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। भाई पहले बेटे को ये तो बता दो कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सी चीजें अच्छी हैं, उसमें फ्यूचर में वो क्या क्या कर सकता है, फिर वो जज करेगा कि वो वहां पर ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है। भविष्य खतरे में है, बहुत बड़ी आबादी का खतरे में है। इसीलिए खतरे में है क्योंकि वास्तव में उन्हें अभी तक नहीं पता कि उन्हें करना क्या है, और उससे भी ज्यादा ये नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं करना है। और ज्यादातर जनता वही कर रही है जो उन्हें नहीं करना है। अगर आप अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपसे ये गलती ना हो,
तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल आप हमें कॉल कीजिए, नंबर है 8962289226। ठीक है, ऐसे ही शानदार वीडियोस लेकर के और भी आऊंगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट करो और थोड़ा सहयोग करो। हम आपसे केवल यही चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी की आपकी सेवा में लगातार लगे हैं और लगे रहे। थैंक यू।